नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। 28 जनवरी को जाकर उनका प्लेन बारामती के लिए उड़ान भरा था मुंबई एयरपोर्ट से, पर बारामती एयरपोर्ट के पास से उनका प्लेन क्रैश हो गया। आखिर प्लेन क्रैश कैसे हो गया, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके मुख्य पायलट जो सुमित कपूर थे, उनके पास 16,000 घंटे जहाज चलाने का अनुभव था। इसके बाद भी उनका प्लेन कैसे क्रैश हो गया, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबाई से पूरा जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि प्लेन आखिरकार क्रैश कैसे कर गया। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सुबह करीब 8 बजे उनका प्लेन मुंबई से टेक ऑफ किया है जाके बारामती एयरपोर्ट के लिए। उनको एक चुनाव के लिए प्रचार में जाना था, जो कि 5 फरवरी के यहाँ वोटिंग भी था, जाकर के पुणे के आसपास एरिया में जो चुनाव प्रचार चल रहा था पंचायत चुनाव का, उसी के लेकर प्रचार करने जा रहे थे। उनका 8 बजे मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है और करीब 8:40 में उनका प्लेन जो है सो एक्सीडेंट कर जाता है। और उसी टाइम समझिए उनका उतरने का भी होता है, करीब 40 से 45 मिनट का रास्ता होता है। पर आखिरकार जब बारामती एयरपोर्ट के पास जब वो पहुंचता जब प्लेन है, तो यहाँ पायलट को जाकर के रनवे दिखाई नहीं देता है। इसमें बातचीत होता भी है कि हमें रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर रनवे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि हवा भी वहां शांत था और 3000 मीटर समझिए लगभग में 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी भी था, यानी दिखाई दे रहा था 1 किलोमीटर आगे तक के। फिर भी पायलट को दिखाई नहीं देता है, तो ये दोबारा चक्कर लगाते हैं ताकि फिर से शायद हमें एयरपोर्ट का जो है पट्टी वो दिख जाए जहां हमें उतरना होता है। मगर फिर भी जाकर के जो दोबारा इनको दिखाई नहीं दिया, फिर एक बार कोशिश किए तो इनको एक थोड़ा सा दिखाई दिया, पर उससे पहले ही रनवे से 100 मीटर पहले ही समझिए जाकर के प्लेन जो है सो क्रैश कर गया। एक समझिए दुखद निधन हुआ जाकर के उनका। उनके साथ जाकर के 2 पायलट भी थे, उनका एक बॉडीगार्ड था और एक केबिन क्रू था, यानी टोटल 5 लोग इस प्लेन क्रैश में मारे गए। मगर यहाँ ध्यान देने की बात है कि पायलट के पास तो 16,000 घंटे का अनुभव था और उनकी को पायलट जो संभवी पाठक थी, उनके पास भी करीब 1500 घंटे का जाकर के प्लेन चलाने का अनुभव था। फिर भी जाकर के क्रैश कैसे कर गया, तो ये जान लेते हैं कि प्लेन जो है एक करीब 16 साल पुराना प्लेन था। 2010 का समझिए मॉडल था और 16 साल पुराना प्लेन जो है सो अभी एक चार्टर्ड प्लेन था जो 8 सीटर था, ये भाड़े पर था। जाकर के दिल्ली की एक कंपनी है VST, उसी के साथ जाकर के लिया हुआ प्लेन था भाड़े पर, वही चल रहा था। और मात्र समझिए जाकर के जो 40 मिनट 45 मिनट का यात्रा होता है, दिन भी बढ़िया था, जाके ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी जाकर के प्लेन क्रैश कर जाता है। DGCA ने इसे जांच के लिए जरूर जाकर के कहा है कि हम इसे जांच जरूर करेंगे, पर फिलहाल कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे प्लेन में किसी भी प्रकार का कोई खराबी नहीं है। बहुत से लोग इसे दूसरे तरीके से भी एंगल से ले रहे हैं कि कहीं ये हादसा तो नहीं था या साजिश भी नहीं था, पर इस पर एक डिक्लेयर कर देता हूं, ये कोई जाकर के साजिश तो नहीं है, पूरी तरह से समझिए हादसा ही है, यानी एक्सीडेंट ही हुआ है। अब कैसे हुआ है टेक्निकल जांच के बाद ही पता चलेगा। मगर आखिरकार पायलट को रनवे दिखाई क्यों नहीं दिया। को पायलट जाकर संभवी पाठक का एक लास्ट शब्द है ओ सिट। अब वो सिट के बाद जाकर के उनका कोई समझिए एक बढ़ ही नहीं आया, यानी ओ सिट बोलते ही समझिए प्लेन जो है सो टकरा करके क्रैश कर गया। लोगों ने आसपास देखा कि प्लेन जब उतरने वाला था तो कुछ आसपास ऐसा गोल चक्कर लगा रहा था जिससे लग ही नहीं रहा था जाकर के कि ये लैंड कर पाएगा। यानी लोगों को अंदाजा हो गया था कि ये प्लेन जो है सो लैंड नहीं कर पाएगा। पर यहाँ सबसे ध्यान देने की बात है कि इतने अनुभवी पायलट होने के बाद भी ये क्रैश कैसे कर गए। एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिरकार दोनों पायलट तो अनुभवी थे, फिर भी जाकर के क्रैश होने का मतलब समझिए तो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर था प्लेन में। ऐसा अचानक तो होगा नहीं कि भाई दिखाई नहीं देगा और सीधे प्लेन जो है सो टकरा करके क्रैश कर जाएगा। और प्लेन ऐसे क्रैश किया जैसे लग रहा है कि उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं रहा हो, यानी पायलट्स को ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल छूट गया था, इस टाइप का मैंने क्रैश किया है। वहां पर जाकर के अभी देख रहे हैं कि पूरा जो है सो मलबा ऐसा बिखरा हुआ था कि समझिए अजित पवार का सब जो है सो घड़ी से लोग पहचाने कि ये घड़ी जो है सो उन्हीं के कलाई पर बांधा जाता है। मानी इतना समझिए वहां दुखद घटना हुआ था कि लोगों को डेड बॉडी पहचानने में भी दिक्कत हुआ। जाकर के बाद में फायर फाइटर्स आए, पानी से उसे बुझाए। आग बहुत भयानक जल रहा था। समझिए 4-5 ऐसा विस्फोट भी हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि क्रैश होने के बाद 4-5 विस्फोट भी हुए हैं। तो आखिरकार क्रैश क्यों कर गया जाकर के, थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चूक हुआ है जाकर के। वहां पर शायद हो सकता है मशीन फेलियर हो या पायलट्स के द्वारा भी चूक हो गया होगा, संभव है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मगर इतना जरूर जान लीजिए कि अजित पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से जाने जाते थे, उनको आज सब याद कर रहे हैं। उनको ये बोलते थे कि शायद वो दोस्तों के भी दोस्त थे, एक अच्छे नेता शायद माने जा रहे थे अपने नेताओं के बीच में। अब उनके बारे में आप जो भी बोले या सोचे, मगर तय था कि उनकी कमी जो है सो महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल ऐसा खला है जाकर के कि आने वाले समय में उनका याद किया जाएगा। और वे करीब जाकर के कई बार उप मुख्यमंत्री रहे। उनका एक सपना भी था कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, मगर वे खैर उनका सपना जो है सो अधूरा भी रह गया।
प्लेन क्रैश को लेकर के उनका कुछ ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें पहले वे एक बता रहे थे कि अगर कोई प्लेन सेफली लैंड कर जाता है तो समझो कि उसमें जरूर कोई महिला पायलट हो। और संजोग देखिए जाकर के कि उनका ये ट्वीट इस समय पर वायरल हो रहा है, यानी प्लेन क्रैश में उनका दुखद निधन हो गया। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि उनको समझिए एक अंदाजा था कि क्या था, जाकर के एक चुनाव प्रचार के लिए जाते समय जिस बारामती एयरपोर्ट पर वे सैकड़ों बार शायद उतर चुके होंगे, वही एयरपोर्ट पर कुछ मीटर पहले जाकर के उनका प्लेन क्रैश हो जाना एक ऐसा दुखद होता है। उनके किसी को यकीन नहीं हो रहा है, उनके चाहने वालों को, कि ये प्लेन इतना जल्दी क्रैश भी कैसे कर जाएगा जब उसके दोनों पायलट इतने अनुभवी हों। एक के पास 16,000 घंटे का, समझिए एक के पास करीब 1500-1600 घंटे का चलाने का अगर अनुभव हो, उसके बाद भी प्लेन क्रैश कर जाना थोड़ा सा एक लगता है जाकर के कि जांच का विषय है कि किस कारण से जाकर के प्लेन क्रैश कर गया। क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, क्या जाकर के वहां पर सच में रनवे दिखाई नहीं दिया था? अगर रनवे दिखाई नहीं दिया गया तो पायलट ने वापस मुंबई क्यों नहीं लौट गया? कई बार ऐसा होता है कि कोई जहाज अगर उड़ान भरता है और अगर उसको पास उतरने के लिए कुछ वैसा अगर क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, या चाहे वहां लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वापस वही चला जाता है जहां से उड़ान भरता है। तो लोग ऐसा विचार कर रहे थे कि काश पायलट ने वापस मुंबई के लिए मोड़ लिया होता तो अजीत दादा आज जीवित होते, हम लोगों के बीच होते। ऐसा लोग बातें कर रहे हैं। अब ये तो कॉकपिट में क्या रिकॉर्ड हुआ है वो तो अभी फिलहाल इतना ही जाना है कि लास्ट वर्ड सिर्फ ओ सिट हुआ है, पायलट का यही जाके लास्ट वर्ड था ओ सिट, उसके बाद जाकर प्लेन क्रैश कर गया। तो आने वाले समय में क्या जांच होगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिलहाल जाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में समझिए उनके लिए एक 3 दिन का राजकीय शोक भी जताया जा रहा है, और बारामती में समझिए उनके लाखों चाहने वाले उनके निधन पर रो भी रहे हैं। और आज उनका अंतिम संस्कार है, गृह मंत्री अमित शाह जी और शायद प्रधानमंत्री के भी शामिल होने की संभावना है। जाकर के बारामती में उनका अंतिम संस्कार होगा, और शरद पवार के वे भतीजे भी रहे हैं, तो उनका एक समझिए राजनीति में एक प्रिविलेज भी था जाकर के विशेष समझिए। तो उनका एक शरद पवार के भतीजे होने के कारण एक समझिए अपना दबदबा भी था उनका। कई बार वे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बने थे, उनका सपना था कि मुख्यमंत्री बने। फिलहाल यह सपना उनका अधूरा ही रह गया। आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।